दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 7 के सिलेबस में है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं कि मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 7 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर पहले से ही वीडियोज़ बना रखे हैं। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप अपने सिलेबस बहुत ही जल्द उन सभी वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो इस स्टोरी के नाम को पढ़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर डिटेक्टिव कौन है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिटेक्टिव दो बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे भाई बहन हैं। एक का नाम है निषद और दूसरे का नाम है माया। ये दोनों दोस्तों पता लगाने चाहते हैं एक बंदे के बारे में जिनका नाम है मिस्टर नाथ, और ये मिस्टर नाथ इन दोनों बच्चों का पड़ोसी है। तो इन दोनों बच्चों को ये शक है कि ये जो मिस्टर नाथ है ना, ये एक क्रिमिनल है। जी हाँ, इन दोनों बच्चों को ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है। तो अब मैं आप दोनों को बताता चलूँ, ये जो लड़का है इसका एज है दोस्तों 7 साल और ये जो लड़की है इसका एज है 10 साल, और ये दोनों भाई बहन हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब कहानी दोस्तों ऐसे स्टार्ट होता है। ये जो मिस्टर नाथ है इनसे ना ही कोई मिलने आता है और ना ही ये किसी से मिलने जाते हैं। ये हमेशा अपने घर में रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों बच्चों को लगता है कि ज़रूर ये कोई ना कोई क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों ये जो निषाद और माया है, इन दोनों की जो माँ है वो एक डॉक्टर है और उनके क्लिनिक पर, जी हाँ, इनके क्लिनिक पर अक्सर ये जो मिस्टर नाथ है ये अपना इलाज करवाने के लिए जाते रहते हैं। तो ये दोनों बच्चे अपने माँ से पूछते हैं कि वो कैसे इंसान है। तो इनकी माँ कहती है, अरे वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो अक्सर मेरे यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते रहते हैं। तो अब ये दोनों बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। इन दोनों को जानना है कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है या नहीं। ये दोनों बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं ताकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके मिस्टर नाथ के बारे में। तो अब एक दिन क्या होता है, ये दोनों खेल रहे होते हैं मार्बल से, यानी कि कंचे से। कंचे, हाँ, हिंदी में आप कंचे कह सकते हो, सभी बच्चे खेलते थे अपने बचपन में। तो ये दोनों कंचे से खेल रहे थे। तो दोस्तों अचानक से क्या होता है, ये जो मार्बल है ना, ये चले जाता है मिस्टर नाथ के घर के पास या अंदर आप कह सकते हो। तो अब ये दोनों बच्चे जाते हैं मिस्टर नाथ के घर इस मार्बल को लेने के लिए। तो यहाँ पर ये आकर देखते हैं मिस्टर नाथ के फेस को, और दोस्तों यहाँ मिस्टर नाथ के फेस में एक दाग है। जी हाँ, तो ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि ज़रूर पुलिस ने इन्हें मारा होगा। ये जब कुछ क्रिमिनल केस या कुछ भी कर रहे होंगे गलत चीज़, उस वक्त पुलिस ने इन्हें मारा होगा, इसलिए इनके फेस में ऐसा दाग है। यहाँ से अब कहानी आगे बढ़ती है। ये दोनों बच्चे अब और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों बच्चों को कहीं से पता चलता है रमेश के बारे में। ये रमेश कौन है? ये डिलीवरी बॉय है नाथ का। जी हाँ, ये नाथ के घर में खाना पहुँचाता है। ये नाथ को हर सुबह जाकर चाय देता है और पूरे दिन में 2 टाइम खाना देता है। तो अब ये निषाद सोचता है कि ये रमेश से दोस्ती करेगा और ये बिल्कुल वैसा कर लेता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर निषाद रमेश से पूछता है कि तुम क्या क्या खाना लेकर जाते हो मिस्टर नाथ के लिए, और क्या मिस्टर नाथ के कोई दोस्त नहीं हैं? तो इसके रिप्लाई में दोस्तों रमेश निषाद को कहता है कि मुझे मिस्टर नाथ अच्छे अच्छे टिप देते हैं जब भी मैं उनके लिए खाना लेकर जाता हूँ, और दोस्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, हर संडे को एक बंदा उनसे मिलने के लिए आता है। वो बंदा बहुत ही लंबा है, चौड़ा है और वो हमेशा चश्मा पहनकर रहता है। तो ये बात सुनने के बाद निषाद और माया के दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे चीज़ें डगमगाते हैं। ये दोनों बच्चे बिल्कुल पागल सा हो जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि ये जो लंबा वाला बंदा मिलने के लिए आता है ना संडे संडे, ये ज़रूर इनका पार्टनर इन क्राइम होगा। पार्टनर इन क्राइम मतलब दोस्तों किसी भी गलत चीज़ को करने के लिए किसी का साथ देना। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और दोस्तों अब दिन आ गया है। इस दिन निषाद का बर्थडे है। जी हाँ, आज निषाद का बर्थडे है। तो निषाद इस दिन जाता है अपने मॉम के साथ अपने मॉम के क्लिनिक। यहाँ पर दोस्तों आकर ये देखता है मिस्टर नाथ को। जी हाँ, मिस्टर नाथ यहीं पर है। तो यहाँ पर निषाद मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट ऑफ़र करता है और वहाँ से घर आ जाता है। घर आने के बाद भी दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ सोचते रहता है मिस्टर नाथ के बारे में। जी हाँ।
तो अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों बच्चों का समर वेकेशन एंड हो गया। जी हाँ, इन दोनों का समर वेकेशन यानी कि गर्मियों का छुट्टी चल रहा था, लेकिन अब ये एंड हो गया। अब दोस्तों दोनों तैयारियां करते हैं, क्योंकि अब कल से इन दोनों को स्कूल जाना है। तो अब कल हो गया यानी कि अब ये दोनों स्कूल के लिए जाएंगे, लेकिन बाहर में बारिश हो रहा है, तो इन दोनों का स्कूल जाने का प्लान कैंसिल। ये दोनों अब रेस्ट करते हैं। यहाँ पर निशात कॉमिक्स पढ़ता है और माया अपने दिमाग में सोचते रहती है मिस्टर नाथ के बारे में। तो निशात को अब ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इसलिए निशात अपने बहन के पास जाता है, यानी कि ये माया के पास आया और कहता है वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, वो अकेला रहता है, वो क्रिमिनल नहीं लगता मुझे, वो क्रिमिनल नहीं है। और लास्ट में निशात ये भी कहता है कि उसे फ्रेंड बनना है मिस्टर नाथ का। और दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म। और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में कोई भी चैनल नहीं है। हाँ, कोई कोई चैनल है जो आपको पढ़ा देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप चैनल से जितना भी पढ़ लो, जब तक आप बुक में सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आप बुक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार हर वर्ड को आप पढ़ लो। जी हाँ, पहले लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक चैप्टर को पढ़ लो। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उसे सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक और नए चैप्टर के साथ।